हम तुम। आज की मेरी कविता हर उन दो लोगों को दर्शाती है जहां हर नए वो दो लोग इस जीवन को एक नया रूप देने की कोशिश करते हैं, जहां हर नए वो दो लोग जो इस जीवन के पड़ाव पर आके खड़े उतरते हैं, जहां हर नए वो दो लोग एक नए बंधन में बनने की कोशिश करते हैं, या जहां हर नए वो दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करके इस जीवन को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। उस समय उस दौरान तो हमें ये लगता है कि जीवन इतनी ही आज़ादी में और इतनी ही ख्यालों से बेफिक्र रहेगा, ताउम्र हमारा जीवन शायद ऐसा ही रहेगा। उस समय उस दौरान तो हमें ये लगता है कि जितनी आसानी से अपने जीवन का फैसला हम आज कर लेते हैं, ताउम्र हम अपने जीवन का फैसला इतनी ही आसानी और सरलता से कर लेंगे। पर धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। समाज, परिवार, परिवेश जैसी स्थिति हमारे रिश्तों की कुंडी आके कहीं खटकाती है। तो कैसे उनके ख्यालों का जहां जिंदा रहता है, कैसे उन दोनों पे कुछ असर करता है, उसका जिक्र आज मैंने अपनी कविता में कुछ इस तरह से किया है, जिसका शीर्षक है हम तुम। हम तुम जब मिलते हैं, जब दो दिल धड़कते हैं, इस दुनिया को जीने की जो कल्पना हम करते हैं, एक ठंडी सी हवा का झोंका आता है, हम दोनों को लेके उड़ जाता है कहीं। सच मानो, ऐसा लगता है हम दोनों तो इस दुनिया के हैं ही नहीं। हम दोनों को ऐसा लगता है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारा ही है। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे। ये जीवन हम अपनी शर्तों और अपने हिसाब से जिएंगे। सिलसिला कुछ यूं शुरू होता है। जिंदगी जीने का मौका उन दोनों को अपनी शर्तों पे कुछ वक्त के लिए मिलता है। फिर धीरे धीरे दो लोग दो परिवार में बदलते हैं। फिर धीरे धीरे जगत की रीत को निभाने की उलझनों में वो दो लोग कहीं आपस में उलझते हैं। जिम्मेदारियां धीरे धीरे आती हैं, पर सिर्फ उन दो लोगों की नहीं, हर उस रिश्ते की, परिवेश की, परिवार की, समाज की स्थिति उन दो लोगों की जिंदगी को झांकती है कहीं। हम तुम हमारे बंधन से हटके दो लोग अलग अलग बंधन में बंटते हैं। अपनों को खुश करने की जहमत में वो दो लोग आपस में कहीं पड़ते हैं। फिर धीरे धीरे अपने ख्यालों के जहां को एक बूंदे हुए स्वेटर की तरह उन सिलाइयों से एकाएक खोलते हैं। ना जाने कब कैसे वो लोग धीरे धीरे अलग लोगों के ख्यालों की दुनिया में जीने लगते हैं। पर फिर भी एक डोर पकड़ एहसास का रिश्ता उन दोनों के बीच इतना गहरा होता है कि इस जगत की रीत निभाने के बाद भी अगर मौका दस्तूर मिलता है तो दोनों जब एक साथ बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो सच मानो आज भी एक हवा का झोंका आता है जो उनके ख्यालों और उनके जीवन को खुशनुमा और जिंदा सा कर जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की कविता पसंद आई हो। सो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।